तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। और इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आज 6.1 प्रश्नावली 6.1। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इसी प्रश्नावली से आपको एक नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएंगे। सही विकल्प खाली स्थान सही जोड़ी में आपको देखने के लिए 100% क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है बच्चों कहां से स्टार्ट होता है? समरूप आकृतियों से। आखिर ये समरूप आकृतियां हम किसे कहेंगे? तो देखिए, ऐसी आकृतियां जिनके आकार क्या हो? समान हो, लेकिन साइज जो है वो बड़े बड़े हों या तो सेम टू सेम हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? समरूप आकृतियां। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। यहां पास अगर आप यहां देखेंगे तो 1 रुपए का मैं क्या ले लिया हूं? एक छोटा सिक्का ले लिया हूं और 1 रुपए का मैं बड़ा सिक्का ले लिया हूं। ठीक है, अब इनके यदि आप आकार देखें तो दोनों सेम टू सेम दिखते हैं। दोनों तो सेम टू सेम दिखते हैं। जैसे 1 रुपए इसमें बीच में लिखा है, 1 रुपए इसमें सेम टू सेम लिखा हुआ है। लेकिन यदि हम इनको नापने जाएं तो क्या होगा? एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। साइज में अलग अलग है, लेकिन आकार में क्या है? ये दोनों सेम टू सेम है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां। जैसे यहां पास यदि आप देखेंगे मोबाइल में ये जो फोटो बनी हुई है, ये आपको सेम टू सेम तो दिखती होगी। यहां पास सेम टू सेम तो दिखती होगी, लेकिन इस मोबाइल में जो है फोटो छोटी है और इस मोबाइल में जो है फोटो वो बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये हमारी क्या कहला जाती हैं? समरूप आकृतियां। यहां पास यदि आप देखें, ताजमहल आपको एक छोटा और एक बड़ा दिखाई देता होगा। ठीक है, देखने में तो सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि आकार में अलग अलग हैं, है ना। आकार में जो है साइज में जो है तो क्या है? यहां पास अलग अलग हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? समरूप आकृतियां। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो समरूप आकृतियां वे आकृतियां जिनका आकार एक जैसा हो, लेकिन माप यानी साइज जो है अलग अलग हो सकता है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। मैं आपको यहां 3 एग्जाम्पल बना के दिखा दिया हूं। ठीक है, आपके समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक और आता है टॉपिक यहां पास कि सर्वांगसम आकृतियां हम किसे कहेंगे? तो ऐसी आकृतियां जो आकार में भी वो हों, बिल्कुल सेम टू सेम दिखें और साइज में भी सेम टू सेम हो, आकार भी सेम टू सेम हो और साइज भी सेम टू सेम हो, वो हमें क्या कहलाते हैं? उन आकृतियों को हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृतियां। जैसे मेरा एक पंजा आप ले लीजिए और ये वाला पंजा, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखाई देते होंगे। और क्या है? साइज में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देते हैं, है ना। साइज भी ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृतियां। यहां पास आपसे पूछ लेता है कि सर्वांगसम आकृतियां हम किसे कहेंगे? तो देखिए, आकार समान हो, साइज समान हो, एक आकृति को दूसरे पर रखने पर पूरी तरह मिल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृतियां। जैसे देखिए, 10 रुपए का एक सिक्का मैं यहां पास ले लिया हूं, 10 रुपए का एक सिक्का और ले लिया हूं। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो बिल्कुल सेम टू सेम दिख भी रहे हैं और एकदम बराबर आपको दिखते होंगे, एकदम बराबर। साइज भी और आकार भी आपको यहां पर सेम टू सब कुछ सेम टू सेम दिखता होगा। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। ओके, इसी प्रकार सर्वांगसम समरूप हम किसे कहेंगे? आकार समान हो लेकिन साइज अलग हो सकता है। ठीक है, तो एक आकृति को दूसरे पर रखने पर नहीं मिलेगी पूरी, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? समरूप।
जैसे देखिए 1 रुपए का सिक्का देखने में तो सेम टू सेम लग रहे हैं, लेकिन जब हम साइज नापने जाएंगे तो अलग अलग दिखाई देगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां। ठीक है, एक छोटा सिक्का ले लीजिए, एक बड़ा सिक्का ले लीजिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए अच्छा ये बताइए कि हर सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती कि नहीं। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो आकृति है वो इसके समरूप है कि नहीं, तो आप बोल देंगे कि हाँ समरूप तो है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये जो आकृतियां हैं ये सर्वांगसम हैं, तो आप बोलेंगे कि सर्वांगसम है? नहीं, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए इनको बराबर होना पड़ेगा, है ना। तो यही मैं यहां पास लिख दिया हूं कि हर सर्वांगसम आकृति समरूप होती है। हर सर्वांगसम आकृति जो है समरूप होती है, ठीक है, लेकिन हर समरूप आकृति समरूप नहीं होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये आपसे। ठीक है, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं या नहीं, तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं होती, लेकिन हर सर्वांगसम आकृति जो है समरूप होती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पास लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यदि आपसे अंतर भी पूछता है तो आप अंतर लिख दीजिएगा। ये थोड़े यहां पास आप ध्यान में रखिएगा ये वाली बात। अभी हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा ये बेसिक यहां पास पढ़ लीजिए। इसके बाद आप यहां देखेंगे कि मेरे पास जो है तो 2 वृत्त यहां पास बने हुए हैं। ठीक है, वृत्त यहां पास बने हुए हैं, तो क्या ये समरूप है या नहीं, तो आप बोल देंगे कि समरूप है, क्योंकि एक जैसे ही दिखाई देते हैं, भले ही वो आकार में क्या है, साइज में क्या है, आकार में तो एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, लेकिन साइज में क्या है, अलग अलग है, तो ये समरूप हैं। ठीक है, सभी वृत्त समरूप होते हैं पर सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, सभी वृत्त समरूप तो होते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं होते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि क्या सर्वांगसम होते हैं सभी वृत्त, नहीं, क्योंकि मान लो एक इतना छोटा वृत्त ले लिया, एक इतना बड़ा वृत्त ले लिया, तो क्या वो सर्वांगसम होंगे? नहीं, सर्वांगसम होने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम आपके लिए आकार मायने रखता है और साइज भी। ठीक है, अब देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी वर्गों के सभी कोण यहां पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और सभी भुजाएं भी क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि जो बहुभुज होते हैं उनको समरूप होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी शर्तें यहां पास मायने होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए, और कोण जो है तो बराबर यदि है तो हमारे जो है तो ये बहुभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और सभी भुजाएं भी क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। तो इसलिए यहां पास जो है तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अभी आपके यहां पास सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे बहुभुज नहीं होते, जिनकी भुजाएं होती हैं वो कब समरूप होंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और कौन कौन सी शर्तें यहां फॉलो अगर करते हैं हमारे बहुभुज तो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहां बात कर लेते हैं। तो देखिए यदि हमारे पास कोई 2 बहुभुज दिए हुए हैं, जैसे एक बहुभुज ए हो गए, ये बहुभुज ए हो गया, अब मैं बोल दूं कि ये समरूप हैं, तो आप मान लेंगे? नहीं ना, पहले आप देखेंगे कि शर्तें जो हमारी होती हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो शर्तें सबसे पहले हम यहां पास पढ़ेंगे। उनके संगत कोण जो है क्या होने चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। उनके संगत कोण यदि बराबर हैं तो वो समरूप होंगे। जैसे देखिए ये 85 का इस कोने का है तो ये 85 इस कोने का है, 70 है तो 70, 105 तो 105, 100
तो 100, मतलब कि इनके संगत कोण जो है यहाँ पास क्या है, एकदम बराबर है, सेम टू सेम है। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला क्या कहता है कि उनकी संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपात में होनी चाहिए। मतलब कि यहां पास थोड़ा आप ध्यान में दीजिएगा, मैं यहां पास एक भुजा ले लिया AB, तो AB कितना है 1.5। ठीक है, यहां पास देखिएगा सब कुछ लिख दिया हूं। ठीक है, AB मैं लिया 1.5, PQ लिया कितना 3, जो वाली साइड मैं यहां पास ले रहा हूं वही वाली साइड मैं यहां पास भी ले रहा हूं, मतलब कि AB बटे PQ बराबर, AB कितना है मुझे यहां पास दिया है 1.5, और यहां पास कितना PQ कितना दिया है 3.0, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब कि 1/2। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, ये वाली भुजा ले लेते हैं, BC भुजा ले लेते हैं, तो BC भुजा QR ले लिए, तो देखिए कितना 2.5 और इधर 5.0, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, मतलब कि 1/2। इसके बाद हम तीसरी साइड लेते हैं 2.4, तो कितना है CD बटे RS, ये वाली साइड लेंगे RS, तो कितना 2.4 बटे 4.8, मतलब 24 एकम 24, 24 दूनी 48 बराबर 1/2 है ना। इसके बाद ये चौथी साइड बचती है 2.1, तो क्या है हमारी DA, और इधर SP, तो 2.1 बटे 4.2, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 1/2। अब देखिए यहां पास यदि आप देखेंगे तो संगत भुजाएं जो हैं वो सभी के क्या हैं, समान अनुपात में है, 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, मतलब कि यहां पास ये दोनों बहुभुज जो है मेरे वो समरूप होंगे। देखिए संगत कोण भी बराबर हैं और सभी भुजाएं जो है संगत भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में हैं, मतलब कि बराबर के अनुपात में हैं। तो यहां पास यदि हमारी दोनों शर्तें फॉलो करता है कोई बहुभुज, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए AB लिया मैं, इसके नीचे क्या लिया PQ, BC लिया तो उसके नीचे QR, CD लिया तो RS लिया, DA लिया तो SP लिया। ठीक है, तो सभी के जो यहां पास अनुपात थे वो क्या है, बराबर आ रहे थे, मतलब कि ये क्या है, समान अनुपात में है। ठीक है, ओके, तो ये दोनों बहुभुज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ओके, इसके बाद बच्चों यदि आप देखेंगे कि वर्ग और आयत में, यदि आप देखेंगे वर्ग और आयत में तो कोण हमारे क्या हैं, कोण तो बराबर दिए हुए हैं 90 डिग्री के। ठीक है, कोण क्या दिए हुए हैं 90 डिग्री के, मतलब कि ये जो है समरूप होने की पहली शर्त है, कोण बराबर है। ठीक है, अब देख लेते हैं भुजाएं समान अनुपात में हैं या नहीं, तो देख लेते हैं। पहले नीचे वाली भुजा लेते हैं 3, और इसकी भी नीचे वाली भुजा लेते हैं 3.5। ठीक है, कुछ दूसरा ही आ गया। ठीक है, पहली, फिर हम BC लेते हैं तो कितना आएगा 3, और इसका ले लेते हैं QR, तो 3, मतलब इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर तीसरी साइड अगर हम लेंगे तो CD, तो 3 आया, फिर कितना आ जाएगा RS 3.5, तो इसका भी, मतलब कि अगर हम देखें DA भी ले लेते हैं। ठीक है, चौथा अगर हम ले लें DA 3 और SP ले लें तो 3, इसको काट दें तो 1 आ जाएगा। तो यदि आप देखेंगे कि दो साइड अलग ही हैं और दो साइड जो हैं तो अलग ही अनुपात में आ रही हैं, है ना, दो साइड अलग अनुपात में आ रही हैं, दो अलग अनुपात में आ रही हैं, तो यहां जो है तो भुजाएं क्या हैं, समान अनुपात में नहीं है लेकिन कोण बराबर हैं, तो ऐसी आकृतियां हमारी समरूप आकृतियां नहीं होंगे, हमारे जो बहुभुज हैं वो समरूप नहीं होंगे।
ठीक है, आई बात समझ में। वर्ग और समचतुर्भुज में ले लीजिए, यहां तो कोण अलग अलग दिए हुए हैं तो फॉलो ही नहीं होगा, मतलब कि हमारा जो बहुभुज है ये दोनों वर्ग और समचतुर्भुज वो क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.1 में। तो प्रश्नावली 6.1 क्या कहता है, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में खाली स्थान आता है हमारा कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और कोण भी क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के, तो समरूप हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु, आप बताइए, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं, सॉरी, यहां पास जो है तो इसको लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहां पास लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज। क्यों होगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज की, और भुजाएं जो होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पास दिया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज यदि हमारे समरूप हैं तो कब कब होंगे, यदि उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती और संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज समरूप होंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहां क्लियर है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, यहां पास ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो देखिए यहां पास यदि हम देखें यहां इसको, तो कोण जो है तो अलग अलग है, यहां पास है ना, कोण जो है वो अलग अलग है, कोण क्या है, अलग अलग है, लेकिन भुजाएं जो है वो समान अनुपात में है। तो आप क्या बता देंगे कि यदि कोण जो है वो बराबर बराबर हैं और भुजाएं अलग अलग हैं और भुजाएं जो हैं समान अनुपात में, कोण जो है क्या है, अलग अलग हैं और भुजाएं यहां पास समान अनुपात में हैं, इसलिए यहां पास ये वाला जो बहुभुज हैं ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि समरूप होने के लिए यहां पास देखिए समरूप नहीं है, दोनों की भुजाएं तो समान अनुपात में हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, यहां पास संगत कोण क्या है, अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे कि नहीं है। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समरूप आकृतियों के उदाहरण दीजिए और दो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो देखिए, दो वृत्त हमारे समरूप होते हैं, दो वर्ग क्या होते हैं, हमारे समरूप होते हैं। एक वर्ग और एक आयत जो है तो वो क्या होगा, समरूप नहीं होगा, क्योंकि भुजाएं हो सकते हैं कि समान अनुपात में हो, कोण जो है तो क्या है, 90 डिग्री है, लेकिन भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, तो समरूप नहीं है। एक वर्ग और एक समचतुर्भुज क्या है, अलग अलग होगा। ठीक है, समरूप होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनके कोण अलग अलग हैं। आई बात समझ में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं ना, खत्म हो गए। ओके, तो ये प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो गई बच्चों। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।